जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल की रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। अब की बार 90 पार अपना मिशन है और उसी मिशन के तहत आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं और उसमें यह है भी आपको पता है भूगोल है आपके दो खंडों में है, खंड ए और खंड ब। खंड ए से 4 नंबर का एक प्रश्न आना है और खंड ब से भी 4 नंबर का एक प्रश्न आना है। आपको पता है बोर्ड परीक्षा में इस साल बड़े प्रश्न जो 4-4 नंबर के भूगोल में आते हैं वो 2 ही प्रश्न आने हैं। तो आज हम खंड ए के अंदर कहां से और कौन से 4 नंबर वाले प्रश्न आ सकते हैं उस पर बात हम करने जा रहे हैं। तो उन प्रश्नों को आज मैं समझाना चाहता हूं भी आपको ये प्रश्न बड़े प्रश्नों के लिए तैयार करने हैं। बहुत से बच्चों का ये कमेंट था कि सर आप हमें बड़े वाले प्रश्न बता दो, कहां कहां से और कौन कौन से आ सकते हैं, हम उनका घोटा मार देंगे। यही तो अपना मुद्दा चल रहा है, भी घोटा क्लास अपनी चल रही है। तो आज हम उन प्रश्नों पर बात करने जा रहे हैं और प्रश्नों को सुनने के बाद आप ये अगर आपको लगता है भी मुझे इन प्रश्नों को भी एक्सप्लेन करना चाहिए तो आप वो कमेंट बॉक्स में वहां कमेंट कर दीजिएगा। उसके हिसाब से मैं डिसीजन करके उनके ऊपर विस्तृत वीडियो की बात भी मैं यानी घोटा क्लास के रूप में ही मैं उन टॉपिक को भी ले लूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, खंड ए के अंदर जो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, 7, 8, 9 और 12वां जो चैप्टर सिलेबस के अंदर है उसमें से बड़ा प्रश्न किस चैप्टर से आ सकता है उसकी बात कर देता हूं। तो तीसरा और चौथा जो लेसन है वहां से 4 नंबर के बड़े प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे और उन दोनों चैप्टर में से भी मैं आपको आज वो क्लियर ही कर रहा हूं कि आपको ये इतने प्रश्न है वो 4 नंबर वालों के लिए तैयार करने हैं। तो अच्छे से आप इनको समझ लीजिएगा। जिन बच्चों को केवल स्क्रीनशॉट लेना है तो वो तो पहले ही ले लेना ताकि वीडियो देखना नहीं पड़े। बाकी बच्चे मेरे साथ जुड़े रहें ताकि मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूं इनके अंदर आपको किस तरीके से क्या क्या ध्यान रखना है। उन मुद्दों पर भी हम साथ में बात कर लेंगे। आज का वीडियो वैसे ही बहुत लंबा नहीं है क्योंकि आज का मुद्दा हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये है आपके आज के 8 प्रश्न हैं जो 4-4 नंबर के लिए आपको तैयार करने हैं। तो यानी टोटल जो 2 प्रश्न आपके 4-4 नंबर के आएंगे उनमें से एक हिस्सा, एक प्रश्न आज मैं क्लियर कर रहा हूं। आपको सिर्फ इतने प्रश्न हैं वो बड़े 4 नंबर वालों के लिए तैयार करने हैं, बाकी की जरूरत ही नहीं है। और ये सारे के सारे प्रश्न है वो तीसरे चैप्टर से जुड़े हुए हैं। देखिएगा इसके अंदर सबसे पहला प्रश्न है कि जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं। जनसंख्या वितरण या घनत्व को प्रभावित करने वाले निम्न कारकों को समझाइए। अवस्थिति, धरातल, जल उपलब्धता, जलवायु और मृदा। अब इस प्रश्न पर बात कर लेंगे। एक तो परिभाषा होगी ये तैयार करनी है आपको। दूसरा आप यहां देखिए मैंने लिखा है जनसंख्या वितरण या घनत्व शब्द को बताया है। जब मैंने डिटेल पढ़ाया था तब भी ये बात कही थी, चाहे ये प्रश्न जनसंख्या वितरण के रूप में आ जाए चाहे जनसंख्या घनत्व के रूप में आ जाए, सेम ही पॉइंट रहेंगे। तो कुल मिला के पहला जो प्रश्न है वो जनसंख्या वितरण या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों का है। जैसे इसमें अवस्थिति, धरातल, जल उपलब्धता, जलवायु और मृदा की जो बात की गई है, चाहे वितरण के बारे में पूछ ले चाहे घनत्व के बारे में पूछ ले, विश्व के संदर्भ में है ये सारी बात। तो वो आपको वहां पर इन्हीं का वर्णन करना है। अब एक चीज यहां और क्लियर कर दूं, ये वो जो प्रश्न है ये 3 नंबर के रूप में आपका 13वें 14वें चैप्टर से भी बनता है जो कि भारत के आधार पर है। फर्क क्या रखना है आपको, जब आप विश्व के बारे में बताना चाहें तो हर पॉइंट में आप थोड़ा बहुत उदाहरण जो एक आधा कोई दे वो विश्व के संदर्भ में दे दीजिए, या फिर आप इंडिया के हिसाब से तैयार कर ले। चाहे इंडिया की प्रश्न ऐसा आ गया भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बताओ या भारत में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक बताओ, तो आपको जो सिचुएशन है उसका थोड़ा सा बताना है और प्लस आपको कोई एग्जांपल देना है। तो चाहे आप विश्व के उदाहरण तैयार करो चाहे भारत वाले तैयार करो, तो कुल मिला के इस एक प्रश्न, ये एक प्रश्न नहीं है, ये कई प्रश्न है जो आपका 13वां 14वां जो चैप्टर है वहां भी हेल्प करेगा, तीसरे चौथे चैप्टर वाली जो यूनिट है वहां पर भी ये हेल्प करेगा।
ध्यान रखिए वितरण और घनत्व का, जैसे आप सोचेंगे भी सर किताब में वितरण के पॉइंट पॉइंट दिए, वर्णन नहीं दिया, वर्णन उसके बाद जो घनत्व वाला जो टॉपिक है डेंसिटी वाला वहां पर दिया गया, वही वर्णन उसका है वितरण का। फिर भी आपको लगता है तो मैं आपको और करवा दूंगा, उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा मुझे भी क्या करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आप देखेंगे मॉडल पेपर जो आया उसके अंदर भी ये प्रश्न ऐड है, तो ये प्रश्न रिपीट भी हो सकता है, तो अच्छे से तैयार करना है 4 नंबर के हिसाब से। दूसरे प्रश्न पर बात करें तो ये जनसंख्या घनत्व से संबंधित है, तो परिभाषा आपको तैयार करनी है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। उसके बाद जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक, ये प्रश्न भी मॉडल पेपर में आया हुआ है, तो ये प्रश्न भी फाइनल परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जनसंख्या घनत्व के वितरण वाले पॉइंट, घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक का प्रश्न ये हो गया, और घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक का ये प्रश्न हो गया। तो बहुत दोनों ही अपने आप में आज भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न है कि जनसंख्या महासमूह का वर्णन कीजिए। महाद्वीपों के हिसाब से आप देखेंगे कि 4 ग्रुप बनाकर एशियाई, यूरोपीय, अमेरिकी और अफ्रीकी जो जनसमूह है उनको तैयार करना है, मेन तथ्य उनके तैयार करने हैं, ये भी एक 4 नंबर का अच्छा प्रश्न बनता है। उसके अलावा जनसंख्या वृद्धि से संबंधित है वो 3 प्रश्न है, 100% बोर्ड परीक्षा में इसमें से भी एक प्रश्न के आने की संभावना रहेगी। अब प्रश्न ध्यान दीजिएगा क्या करना है, जनसंख्या वृद्धि के 4 कारण, या तो जनसंख्या वृद्धि के 4 कारण आपसे पूछ लेगा पेपर के अंदर, या जनसंख्या वृद्धि की 4 समस्याएं आपसे पूछ लेगा। 5-5, 6-6 आपकी किताब में भी दे रखी है, मैंने भी पहले बताया है। तो जनसंख्या वृद्धि के कम से कम आप 4 कारणों को अच्छे से तैयार करेंगे, और जनसंख्या वृद्धि की 4 समस्याओं को भी आप अच्छे से तैयार करेंगे, और फिर जनसंख्या समस्या के समाधान को भी बताना है। तो 6-7 पॉइंट दे रखे हैं, तो कम से कम 4-5 पॉइंट आपको वहां से भी समाधान हम कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए ये 2 प्रश्न जनसंख्या वितरण और घनत्व के हैं, और ये 3 प्रश्न है वो जनसंख्या वृद्धि के हैं, जिसमें हमने कारण, समस्या और समाधान की बात कर रहे हैं। उसके अलावा प्रश्न है अंतिम जो आपका टॉपिक है तीसरे लेसन का, जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। और लास्ट का एक सिंपल सा प्रश्न लिखा है मैंने कि जनसंख्या घनत्व के 4 प्रकार बताइए। परिभाषा यहां आ गई, तो 4 जो गणितीय घनत्व, कृषि घनत्व, पोषण घनत्व, कारिक घनत्व है, तो उनकी परिभाषा और फॉर्मूला है वो इसके अंदर आपको तैयार करना है। तो ये 8 प्रश्न हैं, वो जो पहला 2 बड़े प्रश्न आएंगे 4 नंबर वाले, उनमें से एक 4 नंबर वाले प्रश्न के लिए आपको ये करने ही होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप तीसरे चैप्टर के इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो चौथे चैप्टर को बड़े प्रश्न के रूप में आपको तैयार नहीं करना पड़ेगा। तो यानी एक चैप्टर को तो आपको अच्छे से कवर करना ही चाहिए और करना ही होगा आपको। तो क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं सर आप तो बताते जाओ, हम घोटा मारते जाएंगे, तो ये लीजिए मैंने तो बता दिया, मारो घोटा। और इसी तरीके से जो खंड ब के हम आगे समय आने पर हम उसके भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बता देंगे। 100% बड़े प्रश्न हैं, जो 2 प्रश्न आने, एक प्रश्न है वो इन्हीं प्रश्नों में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आपको इन 4 प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है। 4 नंबर वाले प्रश्नों के लिए इन 8 प्रश्नों को तैयार करना है तीसरे चैप्टर में। और तीसरे चैप्टर में एक मैंने मानचित्र वाला वीडियो डाल रखा है, तो 1 नंबर वाले प्रश्नों के लिए आपको उसको अच्छे से कवर करना है, और 4 नंबर वालों के लिए आपको इसको कवर करना है। फिर भी मैं बार बार कह रहा हूं, आपको कुछ लग रहा है, कोई दिक्कत है, आप दोबारा समझना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उन पर फिर दोबारा जो घोटा क्लास के रूप में इन टॉपिक को फिर ले लूंगा, ताकि आपको शॉर्ट तरीके से कैसे भी ये याद भी हो जाए। तो उम्मीद करता हूं आज की ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो अब आपका ये वर्क हो गया एक तरीके से भी, अब आपको इनको तैयार करना है। जिन बच्चों ने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया तो इनको भी पर डे 1-2 प्रश्नों को आप तैयार करते जाएंगे, तो आप समझेंगे 5-7 दिनों में ही ये बड़े प्रश्न आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे, और आपको पूरे में से पूरे मार्क्स हैं वो बनेंगे। तो अपने आप अपना जो मिशन है अब की बार 90 पार वाला, वो अपने आप पूरा हो जाएगा। आप यूं चाहे भी, जो से वो कहते हैं ना, भी बिना कुछ किए बहुत कुछ करना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो वो तो संभव है नहीं। कहते हैं ना, वो गांव में एक कहावत होती है कि आप गए मरे बिना स्वर्ग कौन मिले। तो हमें कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत है वो करनी ही होगी। तो ये, और इसके अलावा एक चीज, वो क्विज को लेकर कई बच्चों को टेलीग्राम पे जो क्विज चलती है समस्या है,
तो मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूं, वो मैं आपको इस क्विज और भी तैयार करवा रहा हूं ताकि मैं व्हाट्सएप और अन्य ग्रुप के माध्यम से भी और वीडियो के माध्यम से भी आपको उनका लिंक है वो दे सकूं, ताकि जो बच्चे टेलीग्राम से किन्हीं कारणों से नहीं जुड़े हैं या वहां उनको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो मैं दूसरा सोर्स भी बहुत जल्द 1-2 दिन में ही आपके लिए वो क्विज का रूप है वो आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। जो बच्चे ग्रुप से जुड़े हुए हैं सूचना मिल जाएगी। तो इसी प्रकार बने रहिएगा और लाभ उठाते रहिएगा। कमेंट का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।